हेलो एवरीवन। 11 वाले बच्चों, अब हो जाओ तैयार। तुम लोग का पढ़ने का समय आ गया है, ठीक है। बहुत 6 महीना मस्ती उड़ा लिया, इधर गया उधर गया। मैं गया कहाँ? लॉकडाउन में कौन कहाँ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है, पढ़ाई स्टार्ट करना है। तुम लोग के लिए एक नया बैच स्टार्ट करें हैं। आज का वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिए हैं, जो और कल से या परसों से सिर्फ ऐप पर अपलोड होगा। जो जो पेमेंट करोगे अपने उन लोग का ऐप में कैसे जाना है वो सब हम बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, अपना जुड़ जाना, ठीक है। हमसे कांटेक्ट कर लेना और अब पढ़ो, क्योंकि पढ़ने में ही भलाई है, बैठने से कोई फायदा है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहो। जब कोचिंग ओपन होगा तो इतना स्पीड में पढ़ाएंगे एकदम सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पर चलते रहो, पैसेंजर ट्रेन की तरह ही चलो, लेकिन चलो ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास का, कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर नाम ही कम्प्लेक्स है, मतलब कम्प्लेक्स समझते हो, बहुत थोड़ा सा जटिल, इधर उधर थोड़ा। तो कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो अब तक हम लोग जो पढ़े हैं सब पहले पूरा शुरू से लेकर अंत तक दिमाग से उड़ाओ, घुमा लो एक बार। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता था? 1 2 3 4 5 जितना भी काउंटिंग नंबर होता था सब नेचुरल नंबर था। फिर पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर याद है? होल नंबर होता था क्या? जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाता था, ठीक है। अच्छा, सबका यूज हम बताते हैं। नेचुरल नंबर क्यों पढ़ना है, ठीक है। क्या है नेचुरल नंबर के पीछे का रीजन, थोड़ा थोड़ा सुन लो। अगर तुम लोग क्लास में पढ़ते हो, 40 स्टूडेंट है, तो क्लास में जैसे ही कोई आता है, इंटर करता है, तो नेचुरली वहाँ से काउंट करता है 1 2 3 4। कहाँ से काउंट करता है? 1 से। 1 2 3 4। तो नेचुरली आदमी का दिल से निकल रहा, मुँह से निकल रहा, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, क्लास में हम आएंगे भी तो बोलेंगे कितना लड़का क्लास में है? तो 40, ठीक है, बोलते हैं। काउंटिंग नंबर में सब आता है। अब मान के चलो एक भी लड़का नहीं आया एक दिन, तो दिमाग में आदमी को आएगा कि एक भी नहीं आया, इसका मतलब कितना आया? तो जीरो आया। तो जीरो आया तो उसके लिए क्या बोले? नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता था, तो उसके लिए एक नया दे देखा। अच्छा, ये नेचुरल नंबर तब तक पूरा नहीं होता जब उसमें जीरो नहीं था। जीरो मतलब उसको होल कर दिया, पूरा कर दिया। होल नंबर इसीलिए इसको बोलते हैं। उसमें हम सारा का सारा नंबर ले लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ फिर पढ़े रहोगे, इंटीजर वगैरह और भी सब पढ़ा हुआ है। 6 7 से ही पढ़ते आ रहा है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहा है, 2 3 से ही बोलो। हमको जो पढ़ना है नया चीज़ वो होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का है यही तो जानना है। इमेजिनरी मतलब कि जो सोचने वाला चीज़, सोचने वाला नंबर, मतलब ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है। हम सोच कर मान लिए कि नंबर एगो है। जैसे कि 10th क्लास में पढ़े हो गए कि डी लेस देन जीरो, तो बोलते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी, याद है। डी 3 होता था डिस्क्रिमिनेंट, याद करो। डी बराबर जीरो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डी ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और डी लेस देन जीरो यहीं से कहानी होता था कि रूट्स आर इमेजिनरी लेकिन खुश। चलो अब नहीं बनाना है, इतने पर खत्म। आगे तो इसमें तो आगे फिर फॉर्मूला बैठा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 होता था। लेकिन जैसे डी नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन जीरो आता था, तो एकदम खुशी का एकदम तूफान मारा था। चलो चलो अब नहीं बनाना है। डी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, लेस देन जीरो आ गया, सॉरी, तब हम लोग को नहीं बनाना है, क्योंकि इमेजिनरी होता था। रूट्स इमेजिनरी, अब बनाना है। इमेजिनरी हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं, अब बनाना है। अब इसके बाद भी बनाना है। रूट्स इमेजिनरी होता था, तो इमेजिनरी भी एक नंबर होता है जो हम लोग को पढ़ना है। हम इमेजिनरी जब बनाई थी तो सुनो, तो इमेजिनरी कहते किसको हैं ये बात समझो। हम अगर तुमसे पूछेंगे कि 4 का रूट बताओ बाबू, रूट 4, तो रूट 4 का वैल्यू बोलते हो 2, जो कि गलत, पूरा नहीं आधा। प्लस माइनस 2 दोनों होता है, याद आया? क्यों? तो ये हमको क्या पता है कि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो फिर माइनस रूट 4 किसका होगा? जब इसमें भी माइनस का भी 4 हो जा रहा है, प्लस का भी 4 हो जा रहा है, तो माइनस 4 किसका स्क्वायर देगा? यार कोई तो नंबर होगा ना जिसका स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। तो यही तो हमको पढ़ना है कि अब है क्या। तो देखो, इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन लिखवाए हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर इज निगेटिव देन सच नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर है, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं और ये माइनस में आता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर। तो बोले कौन सा बेवकूफ़ी वाला बात बता दिए सर। किसी का भी हम पढ़े हैं आज तक कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव कहाँ से आ गया? तो अब आएगा निगेटिव। इमेजिनरी नंबर उसी को कहते हैं, निगेटिव आएगा। देखो कैसे आएगा। अब तुम हमको बताओ कि रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो सबको पता है 4 होता है। तो रूट माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 नहीं आएगा, और स्क्वायर से यहाँ पर सिर्फ रूटे ना हटेगा, माइनस तो हटेगा नहीं।
अगर ऐसे रहता -√4 और इसका स्क्वायर करते हैं तब माइनस भी प्लस हो जाता और 4 हो जाता। तीनों में अंतर है, बहुत सारा अंतर है। √4 का स्क्वायर तो सीधा सीधा स्क्वायर से रूट कट गया, 4 बच गया। यहाँ से भी स्क्वायर से रूट हटा तो -4 बचा, लेकिन यहाँ से ही दोनों हटा। तो ये हमको नहीं पढ़ना है, हमको अभी ये पढ़ना है। यानी कि एक ऐसा नंबर हम खोज के ला दिए तुम लोग को दुनिया में, तुम लोग की जिंदगी में धीरे धीरे से आ गया ना, कि अगर हम ऐसा भी नंबर होता है कि जिसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव आता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल -√4 -√5, इसका स्क्वायर ही करेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। तो इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, समझ में आ गया? जिसका स्क्वायर क्या होता है? निगेटिव होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लोगे, आपने से लिख लो, -√1 -√2, ये सारा चीज तुम्हारा क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। किसी को दिक्कत? और हम आज तक ऐसा नहीं पढ़े हैं कि -√1 का वैल्यू कितना होता है, जो कि अब पढ़ेंगे। लिख लो इतना बात। चलो आगे बताओ, ये सब लिख लेना अपना पॉज करके। तो इमेजिनरी नंबर ये होता है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि √-1 को बोलते हैं आयोटा, और इसको डिनोट करते हैं किससे? डिनोटेड बाई आई, स्मॉल आई से, छोटा आई लेटर से डिनोट करते हैं। तो √-1 को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा, IOTA। और इसको डिनोट करते हैं छोटा -i से। बस यहीं से कहानी सिलसिला शुरू हो गया, बस यहीं से। तो इसका मतलब i का वैल्यू कितना होता है? -√1। i का वैल्यू कितना होता है? -√1। i का -√1 को हम लोग i मान ही लिए, आयोटा मान लिए, ग्रीक लेटर होता है। ठीक है, तो माइनस जहां भी -√1 दिखाई दे इसका मतलब क्या है? i है। तब हमको थोड़ा सा बता सकते हो कि अगर हम i स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, अब एक बात बताओ, i³ करेंगे तो क्या होगा? तो i³ करेंगे यानी कि इसका मतलब i स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? i से। i स्क्वायर का वैल्यू -1, अब i तो i है ही, यानी कि -i। i का पावर 4 करेंगे तो क्या होगा? i का पावर 4 यानी कि i स्क्वायर का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर यानी कितना? +1। 1 2 3 4। फिर से बता दे रहे हैं, समझ लो बात को। हम लोग पढ़ने के लिए इमेजिनरी नंबर को आसान बनाने के लिए कि बार बार रूट के अंदर -1 -2 नहीं लिखें, उसके लिए हम क्या किए कि एक बेसिक सा फाउंडेशन बना लिए कि √-1 का वैल्यू को हम क्या मान लिए? i मान लिए, आयोटा कहते हैं इसको। तो √-1 को हम i मान लिए। अब एक बात बताओ कि i का स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा? और i का स्क्वायर करेंगे, अब इसका भी अगर स्क्वायर कर देंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1। -1 का स्क्वायर +1 होगा। ठीक है, तो i के पावर 4 कितना हो जाएगा? +1। i³ कितना होगा? i³ बोलने का मतलब है कि i स्क्वायर इंटू आई, सब 9 में पढ़े हो कि बेस पर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। i स्क्वायर तभी निकालिए -1, और i तो हमको लेके ही चलना है क्योंकि हम i में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, i आसान पड़ता है। तो एक साथ लिख देते हैं सबसे आसान तुम लोग को। क्या होता है? i का मतलब i होता है, i स्क्वायर का मतलब -1 होता है, i³ का मतलब -i होता है, और i का पावर 4 का मतलब 1 होता है। हमको यहाँ पर जाकर लास्ट में पॉजिटिव बन गया नंबर, i के पावर 4 पर जाकर क्या बन गया? पॉजिटिव। तो ये एक बेसिक चीज है जो जानना जरूरी है, इसी पर पूरा राउंड कहानी चलेगा। ठीक है, ये लक्ष्मण कहानी जो भी हो। तो i का वैल्यू, i का मतलब i, और i का मतलब i किसको बोलते हैं? -√1 को। ठीक है, उसके बाद i स्क्वायर का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i। कैसे आया ऐसा सब हम करके दिखा चुके हैं। अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट करना, दोबारा करके दिखा देंगे। तो ये सारा चीज है। ठीक है, अब इसको याद रखना है, इसको लिख लो, खुद से करने का प्रयास करना है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अच्छा एक बात हमको बताओ, यहाँ तो 1 से शुरू, इसका मतलब क्या हुआ? i के पावर 1, तो i के पावर 1 है। अब एक बात बताओ जो हम बता ही देते हैं यहीं पर, i के पावर 0 रहता तो क्या होता है? इसका वैल्यू कोई बता सकते हो? अरे बेवकूफ, पढ़े हो कि कोई भी नंबर का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो i का पावर 0 यानी कि 1। दुनिया का कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है,
और इसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। सब 9 में पढ़ा हुआ चीज़ है, नहीं पढ़ा हुआ चीज़ है कभी भाइज करवा देंगे। तो कोई भी नंबर का पावर 1, तो अभी पाँचों याद रखना, पाँचों नहीं बेसिकली 4 का ही यूज है। आई का पावर 0 1 होता है, आई का पावर 1 यानी कि आई मतलब आई ही होता है, आई स्क्वायर होगा -1, आई क्यूब होगा -i, आई का पावर 4 होगा 1। लिख लो, इसी का पूरा कहानी है। इतना बात अगर समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म, और इसमें कुछ है नहीं। इतना बात नहीं समझ में आया तो चैप्टर में बहुत सारा चीज़ है। तो आई हम किसको मान लिए, √-1 को। क्यों मान लिए, क्योंकि √-1 बार बार नहीं लिखेंगे, √-1 लिखने में है परेशानी हम लोग को, तो हम लोग उसको एक कंसेप्ट दे दिए, एक चीज़ मान लिए। अब जो बताते हैं सो सुनो, अब वाला जो चीज़ है वही काम का चीज़ है। देखो लिख लिए होगे। अब अगर तुमसे कोई पूछा कि बताओ तो आई के पावर 10 क्या होगा, तो आंसर तुमको 4 ही में देना है, या तो आई का वैल्यू आई, या तो आई स्क्वायर यानी कि -1, आई क्यूब यानी कि -i, और आई के पावर 4 × 1। तो अब यही में हमको आंसर पता रहना चाहिए, यही चारों में से कोई आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आई के पावर 10 पूछ रहा है, तो इसका हम एकदम बहुत आसान चीज़ बता देते हैं, वैसे तुम लोग को भी करना है बहुत आसान। सबसे बढ़िया उपाय है इसको 4 से डिवाइड करो। आई के पावर 0 भी लिख देना, अच्छा ठीक है। कौन तो पीछे से बोल रहा है, सुना रहा है हमको, सुनाता है, सब सुनाता है, ऑनलाइन मारते भी हैं। आई बार अब इसको क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। सीधा सीधा हम तुम लोग को आसान उपाय बताया, 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, 10, 8 कट देगा 2, यानी इसका मतलब ये बन गया आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर हमको पता कितना होता है -1। वाह, उड़ने लगे। ऐसा चीज़ बताएंगे ना तो उड़ने लगो, कूदने लगो, नाचने लगो, इतना आसान। तो कोई भी क्वेश्चन है एकदम हंसते खेलते बना देंगे। आई का पावर 95 आ गया, तो कुछ नहीं करना है, 95 को 4 से डिवाइड लगा दो। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 1, 5, 6, 12, 3, रिमाइंडर बचा 3, यानी कि कितना बच गया, आई क्यू का वैल्यू कितना होता है -i। समझ में आई, यही है आई, बस और कुछ नहीं है। तो जो है बस यही 4 5 है। इस पर अब क्वेश्चन कौन तो बोल रहा है 100 हो, आई के पावर 100, आई के पावर 100 का भी कहता है, 4 से भाग दो तो पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कट जाएगा यानी कि आई के पावर 0 हो गया। आई के पावर 0 हमको नहीं पता कितना होता है, 1 होता है, हो गया। आप बताओ 1 लाख 2 लाख कुछ रहेगा तो बना लोगे, कुछ है तो बोले ना कि ऐसा चीज़ बताएंगे कि हवा में उड़ने लगोगे, उछलने लगोगे, कूदने लगोगे, नाचने लगोगे, काप पढ़ लिए, पढ़े कुछ नहीं हो, यही चीज़ है। 4 से डिवाइड करना, कोई भी रहेगा आई का पावर उसको 4 से डिवाइड करना और हो जाएगा उसका काम स्वाहा। बना लोगे, बना लोगे, और क्वेश्चन है इसमें हो। अच्छा लिखना कैसे वो भी बता दे रहे हैं। आई के पावर 98 है, तो हम जानते हैं कि 98 को 4 से डिवाइड करेंगे, सीधा सवाल, कहा कि सर जी पढ़ाई था नहीं सही, तो 24 बार में लग जाएगा तो 2 बचेगा। तो इसको हम पढ़े ना है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 24 + 2, लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे। ये दोनों होता है क्वेश्चन इंटू प्रोडक्ट, कहा उसको बोलते हैं डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ई हो गया आई 4 × 24 अलग इंटू आई स्क्वायर अलग, और इसका वैल्यू 1 हो जाता है। जो भी 4 में आता है आई का पावर 4 बनता है 1 हो जाता है, तो बच कितना गया आई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हुआ आई स्क्वायर। तो वही चीज़ तो बताया, 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 ही वाला में आ गया, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1 स्वाहा। चलो हाँ लिख लेना पॉज करके, हम मिटा दिए। अब एक और बता देते हैं, अगर मान के क्वेश्चन में चलो दे दिया आई के पावर -98, कोई बनेगा, बनाओ बनाओ। देखो आई के पावर -98 कहने का मतलब है कि है 1/आई के पावर 98 नीचे है, तो इसको कोशिश क्या करना है, कोशिश करना कि ऊपर में करें इसको, तो इस 4 के फैक्टर में इसको पहुंचा देना, यानी इसके आगे कौन है जो 4 से कटता है, तो 100 है, तो इसको बना दो, इसको 2 बचाइए आई स्क्वायर, जैसे हम लोग रेशनलाइजेशन करते थे पीछे जाओ फ्लैशबैक में, तो आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, तो ऊपर हो गया आई स्क्वायर, नीचे हो गया आई का पावर 100, आई का पावर 100, 4 का फैक्टर है तो 1 हो गया खत्म, जहाँ भी 4 का पावर बनेगा वो खत्म, तो सिर्फ बचा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1। तो अगर तुमको आई वैल्यू आई नीचे लिखता है पावर में, तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को 4 का फैक्टर में बना देना है, जितना से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े उसको आगे। अगर मान के चलो आई का पावर 15 है नीचे में, तो 16 इसका नजदीक है 4 का, तो आई से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे पूरा 1 हो जाएगा, ऊपर आई खाली हो जाएगा आंसर। तो बस यही चीज़ करना है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए है?
बोला फिर बता दीजिए। अच्छा, तो ये तो पीछे से हमको बोला कि बोला फिर बता दीजिए, लेकिन उनके समझ में आ जाएगा तो बता दे रहे हैं। देखो, इमेजिनरी नंबर उसको कहते थे जिसमें रूट का वैल्यू निगेटिव होता है, स्क्वायर करने पर भी अगर निगेटिव होता है तो उसको इमेजिनरी कहते हैं। जैसे हम बताएं रूट -1, इसका स्क्वायर भी करें तभी आ रहा है -1। ऐसा हम लोग नहीं पढ़ा था आज तक कि माइनस में स्क्वायर आए, लेकिन आ गया। तो इसको बोलते थे, इस नंबर को हम स्पेशली इमेजिनरी नंबर, ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको हम लोग आई से डिनोट कर देते हैं। किससे? आई से। यानी आई का वैल्यू कितना होता है? रूट-1। ठीक है, तो अपने से बताओ बुद्धि लगा के आई स्क्वायर करोगे तो -1 नहीं हो जाएगा? स्क्वायर के -1 हुआ था ना। आई क्यूब करोगे तो आई क्यूब यानी कि आई इसमें क्या गो है? 3 गो। 2 गो का वैल्यू -1 होता है, 1 गो का वैल्यू आई का ये होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -i बन जाएगा। और आई के पावर 4 करोगे यानी कि आई स्क्वायर और आई स्क्वायर 2 बार, आई स्क्वायर -1 एक और आई स्क्वायर -1 -1 नहीं हो जाएगा। तो यही चीज बना, इतना गधा है ये नहीं समझ में आता है। लिखो, इसी पर पूरा कहानी है। ठीक है, आगे कल पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा। ये ऐसी डेमो वीडियो था, आज के लिए यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, ऐप पर भी डाला हुआ है। कल से सिर्फ ऐप पर अवेलेबल रहेगा। जिसको पढ़ना है जरूर हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि पढ़ने में ही भलाई है, बैठे से कोई फायदा तो है नहीं। 1-1 घंटा पढ़ोगे तो काम करेगा। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।